दोस्तों ये मेरी तीसरी वीडियो है डार्क वेब पर। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे आप डार्क वेब का असल चेहरा पूरी तरह समझ नहीं सकते। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी सेव कर लें। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ रोशनी नहीं सिर्फ अंधेरा होता है, जहाँ गूगल काम नहीं करता, जहाँ सोशल मीडिया के रूल्स नहीं चलते, जहाँ सिर्फ एक छुपी हुई दुनिया है, जहाँ लोग अपना चेहरा भी छुपाते हैं और अपने गुनाह भी। यहाँ गन्स मिलती हैं, ड्रग्स मिलती है, किसी का मर्डर ऑर्डर करना हो या किसी को ब्लैकमेल करना हो, सब कुछ मुमकिन है और सब कुछ होता है बिना पहचान के, बिटकॉइन के जरिए। लेकिन दोस्तों डार्क वेब सिर्फ कातिलों की जन्नत नहीं है, यहाँ फ्रॉड भी बहुत होते हैं। यहाँ सिर्फ लोग कत्ल नहीं करते, लोगों को धोखे भी देते हैं, पैसे लेकर काम नहीं करते, फेक हिटमैन, फेक सर्विसेज, ये सब कुछ भी डार्क वेब का हिस्सा है। ये एक ऐसी दुनिया है ना किसी की जान की गारंटी है और ना किसी की डील की। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो रियल कहानियां जहाँ लोगों ने सिर्फ अपना डेटा नहीं अपना भरोसा भी खो दिया। दोस्तों कभी कभी सबसे ज्यादा खतरनाक लोग वो होते हैं जो बाहर से बहुत शरीफ होते हैं। स्टेफन अल्वाइन भी ऐसा ही शख्स था जो अमेरिका के एक शहर मिनेसोटा में रहता था। स्टेफन एक चर्च का लीडर भी था, दूसरों को अच्छाई के पैगाम देने वाला आदमी। लेकिन स्टेफन अंदर से एक ऐसा आदमी था जो अपनी बीवी को मारने का प्लान बना रहा था। उसकी शादी को लगभग 10 साल गुजर चुके थे। इनका एक बेटा भी था जो कि इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था। पर पता नहीं क्या मसला था कि उसने एमी को मारने का फैसला किया, लेकिन अपने हाथों से नहीं। स्टेफन गया इंटरनेट के उसी हिस्से में जिसका मैंने आपसे वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। डार्क वेब पर एक बीसा माफिया के नाम से एक वेबसाइट थी जहां लोग पैसे देकर किसी को भी कत्ल करवा सकते थे। स्टेफन ने बिटकॉइन में पेमेंट की और लिखा, मैं अपनी बीवी को कत्ल करवाना चाहता हूं और ये मौत एक्सीडेंटल लगनी चाहिए। इस वेबसाइट के ओनर का नाम योरा था, लेकिन ये सब कुछ एक फ्रॉड था। ना कोई हिटमैन था, ना कोई कातिल। ये लोग सिर्फ लोगों से पैसे लेकर भाग जाते थे। स्टेफन के साथ भी यही हुआ और जब उसका काम नहीं हुआ तो उसने खुद ही एमी को खाने में जहर मिलाकर दे दिया और फिर उसे गोली मार दी और पूरा सीन ऐसे क्रिएट किया कि एमी ने सुसाइड की हो। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो डार्क वेब की चैट्स और बिटकॉइन ट्रेस हो गया और कोर्ट ने स्टेफन को उम्र कैद की सजा सुना दी। ये सिर्फ एक मिसाल है कि डार्क वेब सिर्फ एक गुनाह का बाजार नहीं, कभी कभी धोखे का घर भी बन जाता है। दूसरी कहानी है क्लोए एलाइन की। सोचिए अगर आप किसी नए मुल्क में एक फोटोशूट के लिए जाएं, किसी स्टूडियो का एड्रेस हो, आपके बड़े बड़े ख्वाब हो और खुशियां हो, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे आपकी दुनिया ही बदल जाए। ये कहानी है क्लोए की, एक 20 साल की ब्रिटिश मॉडल जिसे ख्वाब दिखाकर इटली बुलाया गया। मगर उस सफर में सिर्फ कैमला फ्लैशेस नहीं थे, बल्कि अंधेरा, डर और मौत का साया था। जुलाई 2017 में क्लोए को एक मॉडलिंग शूट के लिए इटली के शहर मिलान बुलाया गया। एक ग्लैमरस फोटोशूट का वादा दिया गया, लेकिन जैसे ही क्लोए उस लोकेशन पर पहुंची वहां स्टूडियो मौजूद ही नहीं था। पूरी बिल्डिंग सुनसान थी। अचानक पीछे से 2 आदमी आए और नशे से भरी सिरिंज उसे लगा दी गई और क्लोए बेहोश हो गई। उसे उठाया गया और एक बड़े से सूटकेस में डाल दिया गया। जब क्लोए की आंख खुली तो वो एक बंद कमरे में थी। हाथों में जंजीरें बंधी हुई थी, दरवाजा लॉक था और दिल में सिर्फ खौफ था। किडनैपर का कहना था कि तुम्हें डार्क वेब पे बेचा जा रहा है, हम ब्लैक डेथ ग्रुप से हैं और अगर क्लोए ने 3 लाख यूरो नहीं मंगवाए तो उसका सौदा कर दिया जाएगा। ये ब्लैक डेथ ग्रुप डार्क वेब का सबसे डरावना सच है। लोगों को उठाकर उन्हें जिंदा बेच दिया जाता है। क्लोए को भी सुनसान फार्म हाउस में रखा गया था जहां ना मोबाइल था ना आवाज। 6 दिन तक ना नींद ठीक से मिली ना रोशनी, बस अंधेरा और मौत का इंतजार। लेकिन क्लोए ने हार नहीं मानी। उसने उस आदमी से बातचीत शुरू की और उससे दोस्ती का नाटक किया। क्लोए ने कहा कि वो उस आदमी के साथ कोऑपरेट करेगी, जो वो कहेगा क्लोए वही करेगी। आहिस्ता आहिस्ता उस
उस आदमी ने भी क्लोए पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। क्लोए का ये प्लान कामयाब कर गया। 6 दिन बाद उसे आजादी मिली। उसे मिलान में ब्रिटिश एम्बेसी के गेट पर छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, ये आजादी सिर्फ जिस्म की थी। क्लोए के अंदर एक तूफान रह गया था। उसने पुलिस को जाकर सब कुछ बता दिया। मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और पता चला किडनैपर का नाम वुकाश हर्बा था। उसने क्लोए की मॉडलिंग प्रोफाइल के जरिए उस तक पहुंच बनाई थी। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो तो उस लड़की को रेस्क्यू करना चाहता था। ये सब ड्रामा इसलिए किया ताकि इसे फेम मिले, मगर कोर्ट ने सब झूठ पकड़ लिए। वुकाश को 16 साल की सजा मिली और इस केस ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों, ये दुनिया जितनी ग्लैमरस दिखती है उतनी होती नहीं। मॉडलिंग, फेम, फोटोशूट्स, इन सब के पीछे कभी कभी अंधेरे का रास्ता होता है। क्लोए तो बच गई, मगर हर किसी की किस्मत में ये नहीं होता। अगर आपको ये कहानी शॉकिंग लगी हो, इसे शेयर करें। और अगर आप डार्क वेब की और रियल लाइफ केसेस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं।